प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल कैरियर इम्पैक्ट रांची में आपका वेलकम है, जहां हम लोग क्लास 10th के मैथ्स पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपको बताए थे ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम लिखवाए थे आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो कैसे बनता है फार्मूला, और याद रखने का शॉर्टकट ट्रिक भी बताए थे आपको। उम्मीद है कि वो सारी चीजें आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो। क्लियर है? और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग्स करते हैं, दोज आर बिलोंगिंग फ्रॉम द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट और वी कैन से द इंग्लिश बैकग्राउंड, तो उनके लिए जो वीडियो है वो प्योर इंग्लिश पे होंगे। और वैसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, स्पेशली जैक बोर्ड से पढ़ रहे हैं या हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम हिंदी में वीडियो अपलोड करेंगे। वहां पर इंग्लिश का कोई शब्द, कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं होगा। प्योर वहां हिंदी पे ही बात होगी, हिंदी से ही सारे प्रश्नों को हल करेंगे। और जो सीबीएसई के स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए टोटल जो वीडियो बनेगी वो टोटल वीडियो जो होगा वो इंग्लिश बैकग्राउंड से होगा। इज इट क्लियर और हैव यू एनी डाउट? लास्ट क्लास में जो बताया ट्रिगोनोमेट्री, सबसे पहले आपको बताया ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्री कहते किसको है। द मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल इज कॉल्ड द ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद हमने बताया आपको कि ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ट्रायंगल। द एरिया बॉन्डेड बाय द थ्री साइड इज कॉल्ड द ट्रायंगल। तीन साइड से जो बॉन्डेड होता है वो एरिया को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। द एरिया बॉन्डेड बाय द थ्री साइड इज कॉल्ड द ट्रायंगल। फिर आपको हम बताएं राइट एंगल ट्रायंगल कि व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल बहुत तरह के होते हैं, जब ज्योमेट्री में हम लोग जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे द वेरियस टाइप ऑफ द ट्रायंगल। हियर वी नीड ओनली द राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? Those triangle is called the right angle triangle having one angle is 90 डिग्री। जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होगा उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और फिर जरूरत है हम लोग को एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहेंगे? द एंगल लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने रिलेशन पढ़े कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, इसमें दो एक्यूट एंगल बनेगा, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा। अगर ये सपोज दैट थीटा है तो इनके फ्रंट में जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है P, और जो इंक्लाइन लाइन होता है दैट इज H, और जो रेस्ट बचता है उसे कहते हैं बेस B। और अगर इस एंगल से अगर हम लोग लेते हैं, सपोज दैट ये एंगल पे बात करते हैं हम लोग, एक्यूट एंगल ये है, ये सपोज दैट थीटा यहां नहीं होके यहां थीटा हो जाएगा, तो इनके फ्रंट में जो होगा वो P कहलाएगा। इंक्लाइन जो है वो H, और जो परपेंडिकुलर है ये बेस। इज इट क्लियर? तो यहां देखें हम लोग क्या कि बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों का पोजीशन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द एंगल। एंगल के मुताबिक एंगल के फ्रंट वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इज इट क्लियर? इन फ्रंट द साइड इन फ्रंट ऑफ द एक्यूट एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। उसके बाद हमने इनका रिलेशन भी बताए थे आपको। रिलेशन क्या बताए थे आपको हम कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर बताए थे आपको हम पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है? उसके बाद जो फार्मूला यूज हो रहा है वो सारे फार्मूला हम आपको बताए यहां पे। अब इसके बाद हमने क्या बताए थे? हम बताए थे आपको साइन, कॉस और टेन का फार्मूला।
कैसे आप याद रखोगे? साइन का बताए थे, पंडित, बोल पंडित, हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। एस से हो गया क्या? साइन सोना, सी से चांदी और टी से तौल। साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इज इक्वल टू बी बाई एच एंड टैन इज इक्वल टू पी बाई बी। और फिर चूंकि साइन का ऑपोजिट होता है क्या? कॉस एक्स। कॉस एक्स ये टर्न कर जाएगा तो ये हो जाएगा एच बाई पी। उसी तरह कॉस का ऑपोजिट सेक, सेक इक्वल टू होता है एच बाई बी। और फिर कॉट का, टैन का ऑपोजिट कॉट, कॉट इज इक्वल टू होगा बी बाई पी। ठीक है, आगे हम यही बताएंगे, कुछ हम आपको याद दिला रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे अभी और देखेंगे कि और क्या क्या चीजें हैं ट्रिगोनोमेट्री में और कहां से क्वेश्चन अराइज करेगा और कैसे आप सॉल्व करोगे। इज इट क्लियर? चलिए, इसके बाद हमने बहुत सारे फार्मूला आपको बताए थे। वो फार्मूला था 7 फार्मूला में 20 फार्मूला हम आपको लिखवा दिए थे, ओनली 7 फार्मूला में 1 से 3 बनता था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे 3 बना। दूसरा बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे भी 3 बना। तीसरा बताए थे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इससे भी 3 बना। फिर उसके बाद बताए थे साइन थीटा इसकी ऑपोजिट होती है कॉसेक थीटा, दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। फिर बताए थे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का प्रोडक्ट ये 1 होगा। फिर बताए थे आपको हम cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। फिर बताए थे आपको हम tan थीटा का एक और फार्मूला बताए थे कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा बराबर बताए थे cos थीटा बाई sin थीटा। उसके बाद कुछ हम आपको अलजेब्रिक फार्मूला भी बताए थे। ये सारे चीजें हम आपको लास्ट क्लास में बताए थे। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला वाला अगर छूट जाए या नहीं पढ़े तो आगे की क्लास समझ में आना थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद और भी हम बताए थे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह के फार्मूला। आज पढ़ेंगे हम लोग वैल्यू टेबल। वैल्यू टेबल, मान तालिका। वैल्यू टेबल, वैल्यू टेबल क्या है वो देखो। कैसे वैल्यू टेबल हम लोग बनाएंगे या कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें सीखेंगे। इस तरह से आप भी बना लीजिए एक टेबल। चलिए, इसमें वैल्यू किसका किसका फाइंड आउट करना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वैल्यू किसका फाइंड आउट होगा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इट मीन्स साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? साइन 30 का वैल्यू क्या होगा? साइन 45 का डिग्री का वैल्यू क्या होगा? या टैन का 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ये हम लोग वैल्यू निकालना सीखेंगे। आमतौर से टीचर कहते हैं कि आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है। अगर किसी तरह से वो याद कर भी ले 1 से 2 दिन में, तो उसके बाद भूलने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। तो यहां आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बल्कि निकालना सीखना है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन
साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक्स, ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखना है, इसका वैल्यू निकाला कैसे जाता है। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का टेबल बना लेंगे, जैसे टेबल हम बनाए उसी तरह आप भी टेबल बनाएंगे और घर पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? देखो कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है या याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 0 डिग्री से निकाल रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करो। देखो बोर्ड पे 0, 1, 2, 3, 4 तक गया मैक्सिमम, सबको 4 से डिवाइड दो। ऑल आर डिवाइडेड बाई 4, सबको 4 से डिवाइड देंगे। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो। 0 को 4 से डिवाइड दोगे तो ये 0 होगा। 1/4 ये सही रह जाएगा, 1/4। ये कैंसिल हो रहा, काट दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये क्या आ जाएगा 1/2। ये नहीं जाएगा, इसको इसी तरह रख दो 3/4। 4 को 4 से कैंसिल करोगे तो 1, कितना आएगा वैल्यू 1। अब क्या करोगे, सब पे रूट चढ़ा दोगे आप। ऑलवेज ये काम करना है। सब लिख दिए। अब क्या करोगे आप, देखो सबका लिख दिए। यहां कुछ की वैल्यूज आप देखो। रूट 0 का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। रूट 1 का वैल्यू 1। रूट 4 का इक्वल टू होता है 2। रूट 4 इक्वल टू 2। और कोई नंबर हो, जैसे 1 को अगर आप 0 से डिवाइड दोगे तो इंफिनाइट हो जाएगा, इट मींस नॉट डिफाइंड। और 0 ऊपर रहेगा, 1 से डिवाइड दोगे तो ये क्या होगा 0 होगा। इस चीज को अच्छे से याद रखना। कोई भी नंबर हो, एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0 देन यू गेट इंफिनाइट। तो आपको इंफिनाइट मिलेगा, मतलब नॉट डिफाइंड। बट 0 को 1 से डिवाइड दोगे तो 0 मिलेगा आपको। ठीक है? ये कुछ पॉइंट से जो यहां काम आएंगे। अब देखो रूट 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 0, इसका मतलब हो गया साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये रूट 1 में भी है, रूट 4 में भी है। 1 का 1 और 4 का निकल जाएगा क्या 2। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। उसी तरह रूट 1 में आएगा तो 1, रूट 2 इसी तरह रहेगा एज इट इज। इट मींस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। साइन 60 का वैल्यू निकालना है। रूट 3 इस तरह से रूट 3 होगा। रूट 4 इज इक्वल टू 2। इट मींस साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2 एंड रूट 1 इज इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? अब देखो क्या करोगे आप, साइन का इस वैल्यू को यहां से आप टर्न कर दो तो पूरा कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब 1 यहां है तो यहां हो जाएगा cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। फिर यहां लिख दो क्या रूट 3/2। फिर यहां लिख दो क्या 1/√2। ये इस जगह चला जाएगा तो 1/2 और 0 यहां आ गया। क्लियर है? साइन का वैल्यू को इस तरह से टर्न कर दोगे, इस तरह से घुमा दोगे तो cos का वैल्यू cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 30 डिग्री इक्वल टू रूट 3/2, cos 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2, cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। क्लियर? अब देखो क्या करोगे, tan का वैल्यू निकालना है तो आपको हम फार्मूला बताए थे कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बाई cos थीटा। फार्मूला नंबर 19 देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। tan थीटा का वैल्यू निकालना है तो sin को cos से डिवाइड देना होगा। तो यहां देखो tan थीटा का आपको वैल्यू निकालना है तो ये sin का वैल्यू, sin 0 डिग्री का वैल्यू को डिवाइड दो cos 0 डिग्री से। तो 0 को 1 से डिवाइड दोगे तो क्या होगा, 0 को 1 से डिवाइड दोगे तो 0 आएगा। उसी तरह से 1/2 को डिवाइड दोगे रूट 3/2 से तो ये नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 2, ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा और यहां होगा 1/√3। यहां से देखो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो इट बिकम्स 1, ये 1 हो जाएगा।
नीचे से देखो 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 होगा। तो 1 तो कोई भी नंबर के नीचे हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। √3 के नीचे 1 है तो इसका मतलब है √3 होगा। 1 हिडन रहता है। अब 1 को 0 से डिवाइड दोगे तो 1 को 0 से डिवाइड दोगे तो क्या होगा? इंफिनिटी, मींस नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। तो यहां से sin cos tan का वैल्यू निकल गया। अब क्या करोगे आप? tan का वैल्यू को अगर आप टर्न कर दो तो आपको निकल जाएगा cot का वैल्यू। कैसे निकलेगा? ये इनफैक्ट है तो यहां कर दो, फिर ये √3 1, ये इस तरफ लिख दो 1/√3 और ये हो जाएगा 0। ये वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना sec का वैल्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan का ऑपोजिट होता है cot, cos का ऑपोजिट होता है sec और sin का ऑपोजिट होता है cosec। तो हमें sec का निकालना है तो sec का क्या करेंगे? cos का वैल्यू को टर्न कर देंगे, उलट देंगे, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। देखो यहां पर आप देख रहे हो 1 है, 1 को अगर ऊपर में टर्न करोगे तो 1/1 को करोगे तो 1 ही में लिखोगे। 1 नीचे एक छिपा हुआ है, ये ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। 1/1 = 1। यहां टर्न करोगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे, ये हो जाएगा 2/√3। यहां से टर्न करोगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, तो 1 तो छिपा रहता है, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, √2 हो जाएगा। क्लियर? यहां से देखो 2 ऊपर, 2/1 मींस 2, और ये देखो इसका नीचे एक छिपा हुआ है। जब 0 के नीचे एक छिपा हुआ टर्न कर दोगे तो 1 क्या होगा? 0, और 1/0 क्या होगा? नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी हो गया ये। क्लियर है? अब क्योंकि साइन को टर्न करके हमने cos निकाले थे, उसी तरह sec को टर्न कर दोगे तो cosec निकल जाएगा। तो इसको कैसे निकालोगे? इसको खाली घुमा दो यहां से, cosec का वैल्यू आ गया। क्या आएगा? इंफिनिटी 2 √2 2/√3 1, ये सारा वैल्यू निकल गया। देखिए कितना आसानी से हम पूरी टेबल को बना दिए। कहीं पर भी कुछ भी रटने की जरूरत है? कोई भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है। ओनली नीड टू अंडरस्टैंड, सिर्फ समझने की जरूरत है। इफ यू अंडरस्टूड देन यू कैन सॉल्व इन ए वेरी इजी वे, अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। आप सबका वैल्यू देखोगे, किसकी वैल्यू क्या है, दिमाग में जोर लगाओगे, किसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, क्या है इसकी वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या है, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि √3/2 होता है, आपको tan 45 का डिग्री पता ही नहीं है कि 1 होता है, आप भूल गए। तो रटने की जरूरत नहीं है। इन सब वैल्यूज को, जो टेबल हम बताएं आपको, इस तरह से टेबल को बार बार आप प्रैक्टिस करो तो बहुत ही आसानी से पूरी टेबल याद हो जाएगा आपको। और अगर कोई भी वैल्यू आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो विद इन द फ्यू सेकंड। कोई भी ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो यहां तक के जो सारे फार्मूला थे। अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग करें। सबको डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। इफ sin थीटा = 4/5, then find cos theta, tan theta and
सेक थीटा। बोलता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन फाइंड कॉस थीटा, tan थीटा एंड सेक थीटा। हाउ वी कैन फाइंड, कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे बनाओगे आप, बहुत आसानी से। दिया हुआ क्या है, गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, इट इज गिवन। और आपको पता है कि साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है P/H, यू नो वेरी वेल। और इन द फर्स्ट क्लास आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, आप भी जानते हो और पहले क्लास में बता दिए और आज भी बताएं आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है। इट मींस क्या हो गया कि P का वैल्यू 4 हो जाएगा और H का वैल्यू क्या हो गया 5। इट मींस P इज इक्वल टू 4 हो गया, H इज इक्वल टू 5। तो इसमें घट क्या रहा है, B, क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन ही चीजें होता है, P, B और H। तो यहाँ P और H दिया हुआ है, B नहीं है, B एब्सेंट है, B का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हो कि B इज इक्वल टू होता है √H² माइनस P² होता है ना। तो आप क्या करोगे, H का वैल्यू दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर, P का वैल्यू 4 है तो ये 4 का स्क्वायर। सॉल्व करो इसे, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, 4 का स्क्वायर 16, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 एंड 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। क्लियर है? और भी अगर किसी को स्क्वायर या क्यूब में अगर दिक्कत होता हो, या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में दिक्कत होता हो, या सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत होता हो, तो हमारा इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स चलता है। शॉर्ट ट्रिक्स के बहुत सारी वीडियोस हैं आपके पास, आप उन जा करके चैनल में और जनरल कंपटीशन वाले प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, जहां बैंकिंग, एसएससी, जेएसएससी और रेलवे, ये तमाम एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जाती है। उसमें आपको सारा का शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगा। आप कोई भी नंबर का बहुत तेजी से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। कैसे, वो सारा हम वीडियो बना चुके हैं, सारा इस चैनल पे अपलोड है। आप जाएं और उस सारे चीजों को देखें। तो यहां देखिए P और H दिया हुआ था और हमने B निकाल लिए। अब किसी का भी निकल जाएगा। आपको निकालना है किसका, cos थीटा। cos बराबर होता है B/H। अब यहां देखो B का वैल्यू कितना निकाले हैं 3, और H का वैल्यू कितना है यहां से 5, तो ये हो गया 3/5। tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। tan इक्वल टू क्या होता है P/B। P का वैल्यू यहां से 4 और B का वैल्यू 3, 4/3। अब निकालना है सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, आपको पता है cos थीटा। इसकी वैल्यू उलट दो तो आंसर आ जाएगा, और नहीं तो इसे भी लिख सकते हो H/B। H का वैल्यू 5, अब B का वैल्यू 3, ये सब आंसर हो गया। क्लियर है? आज आपको हम एक सवाल बना के दिखलाएं कि बनता कैसे है सवाल। अब अगले वीडियो में हम आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आपको हम पहला क्लास में बहुत सारे फार्मूला बताएं कि कौन कौन से फार्मूला यूज होगा। वैसे ट्रिगोनोमेट्री में तो हजारों फार्मूला है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो 10th का जो सिलेबस है उसमें आपको इतने ही सारे फार्मूला आपको पढ़ने हैं। और आपको ज्यादा पढ़ने के लिए फिर तो वो 11th और 12th में पढ़ना होगा, या हमारा क्लास टीजीटी पीजीटी का भी क्लास चलता है, उसमें आपको देखना होगा। वो आपको बीएससी एमएससी लेवल तक के जाता है वो, तो वो सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जो सिलेबस है आप उस पर फोकस करें और इसे अच्छा कर लें। जब ये कर लेंगे और जब आप इंटर में जाएंगे, इंटर में जब मैथ लेंगे, तो उस वक्त भी ट्रिगोनोमेट्री है तो बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे, क्योंकि आपकी फाउंडेशन क्लियर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है? और जो भी स्टूडेंट्स मेरे पेड क्लास में अगर वो ज्वाइन होना चाहते हैं, तो एक बैच फ्रेश बनने जा रहा है जिसमें सारे गेस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और चूंकि वक्त कम है,
बोर्ड एग्जाम जो है 2023 में होने वाला है। अब वक्त कम बचा हुआ है, इस वक्त में कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़े, वो सारा हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जो लोग भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, सीबीएसई वाले स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट या हिंदी मीडियम, ये दो बैच, अलग अलग बैचेस बनेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग और हिंदी मीडियम के लिए अलग। वो दोनों में आदमी चाहे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर यही है, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।